तरह जन आक्रोश रैली निकाली है, किस चीज को लेकर किस तरह देखते कांग्रेस तो प्रदेश में अब काम कर रही है? आज जिला सोलन का हमारा विरोध प्रदर्शन और जिस प्रकार से मात्र 2.5 महीने की सरकार ने 650 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए और जो भी जन विरोधी निर्णय वर्तमान सरकार ने लिए हैं उन सब के खिलाफ प्रदेश भर में सभी जिला केंद्रों के ऊपर हम विरोध प्रदर्शन और आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं। और उसी कड़ी में आज सोलन की आक्रोश रैली हमने रखी है। यहाँ भी जिला सोलन में अनेक संस्थानों को बंद किया गया है। प्रदेश सरकार ने वैट बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का काम किया। आज डीजल के ऊपर 3 रुपए बढ़ा दिए गए, खाने के तेल की बोतल 9 रुपया महंगी हो गई। स्कूलों में बच्चों को जो वर्दी मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। मैं समझता हूं बच्चों के साथ इस प्रकार का न्याय करना और गरीब बच्चे जिनको कि वर्दी के माध्यम से और साथ ही साथ स्कूलों में जिस प्रकार से सभी चाहे वो किसी भी वर्ग का है, सब बच्चे एक समान वर्दी में स्कूल आते थे। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी एक असमानता और जिस प्रकार से उनके अंदर भी भेदभाव की जो नई प्रथा इन्होंने शुरू की। हमारी सरकार ने सभी के लिए वर्दी योजना प्रारंभ की थी, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ भी भेदभाव कर दिया, उनको भी जो है अलग अलग समुदाय में बांटने का काम किया। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो लोकतंत्र के प्रहरी जिनको कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निधि मिलती थी, जो कि आपातकाल में जेल में रहे, उसको भी इन्होंने बंद करने का काम कर दिया। और अनेक ऐसे निर्णय इन्होंने लिए हैं, जैसे कि अभी पानी के ऊपर सेस बढ़ाने की बात है, कोई गारंटी इनकी पूरी नहीं हुई। 10 गारंटियां इन्होंने दी थी, पहली कैबिनेट में ही पूरा करने का वादा हुआ था, एक भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की। महिलाओं के साथ वादा किया था, वोट लेने के लिए इन्होंने कहा था कि हम 1500 रुपये हर महिला के खाते में डालेंगे, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन किसी महिला को नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि पहले तो परिवार की सभी महिलाओं को देने की बात होती थी, अब कह रहे हैं एक महिला को मिलेगा। और यही नहीं है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि अब जो है आम सभा जनरल हाउस तो उसको तय करेगा। और एम्प्लॉयज को इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में हम जो है ओपीएस देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं अप्रैल से देंगे। और यही नहीं है, बहुत सारे जो अन्य इन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की थी। अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि अगले माह से बिजली जो है प्रति यूनिट महंगा करना, 90 पैसे उसका दाम बढ़ाने की बात हो रही है। इन्होंने कहा था दूध हम खरीदेंगे, वो जो है आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। युवाओं के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा और युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, 5 लाख रोजगार देंगे, उस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ। अर्थात जो गारंटियां इन्होंने वादे किए थे, वो चाहे महिलाओं के साथ वायदा किया, चाहे कर्मचारियों के साथ वायदा किया, चाहे युवाओं के साथ वायदा किया, चाहे किसानों के साथ वायदा किया। इन्होंने किसानों को कहा था कि जो हम गोबर खरीदेंगे, इन्होंने बागवानों को कहा था कि जो सेब उत्पादक है सेब का रेट जो है बागवान तय करेंगे। इन्होंने बागवानों के साथ भी धोखा किया, इन्होंने किसानों के साथ भी धोखा किया। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में और इस प्रकार के निर्णय हम लेंगे। अर्थात जो जनमत इनको मिला था, जो जनता ने इनको अपना आशीर्वाद देकर सत्ता दी थी, आज उसी जनता के ऊपर कर का बोझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन सारी बातों के खिलाफ आज हम जो है जिला सोलन में और हमने पूरे प्रदेश भर में 12 के 12 जिलों में इस प्रकार के रोष रैलियां और प्रदर्शन करने का कार्य किया है। और आम जनता को इनकी जो इस सरकार की जो तानाशाहीपूर्ण जो इनकी नीतियां हैं और जो तानाशाहीपूर्ण ये कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज सोलन में भी हमने जन आक्रोश रखा है। सर, मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बिना बजट के सारे संस्थान खोले, तो यही कारण है कि इसे बंद करना पड़ा। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब भी कोई मामला कैबिनेट में आता है तो उससे पहले उसकी फाइनेंस से मंजूरी होती है, और फाइनेंस से मंजूरी होने के बाद ही कैबिनेट में मामला आता है, और मामला कैबिनेट से पास होने के बाद ही कोई भी संस्थान खुलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्थान हमारी सरकार ने उस समय खोले थे, पूरी जो है कैबिनेट में पास होने के बाद और फाइनेंस की जो है मंजूरी के बाद ही संस्थान खोले थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे कॉलेज इन्होंने डीनोटिफाई कर दिए। इन्होंने जो है 291 स्वास्थ्य संस्थान, आपके ध्यान में कि कोविड जब इस देश में आया था तो क्या स्थिति हो गई थी,
आज जो हम देख रहे हैं H3N2 वायरस, उसकी दस्तक जो है अभी सुनने में आ रही है कि देश भर में उसमें कुछ मामले देखने को आ रहे हैं। अर्थात कोविड के समय में जिस प्रकार से जो है स्वास्थ्य संस्थानों ने किस प्रकार से कार्य किया, आज जो है ये सरकार सत्ता में आती संस्थानों को भी बंद कर रही है। इन्होंने जो जनता के डिमांड के ऊपर बहुत सारे IPH के, इलेक्ट्रिसिटी के, PWD के संस्थान खुले थे, उनको भी बंद करने का काम कर दिया। उन्होंने तहसीलें बंद कर दी, इन्होंने उपसीलें बंद कर दी। कॉलेजेस में जो बच्चे 1 साल से परमिशन, 1 साल से पढ़ाई कर रहे थे, 1 साल जिनको अभी एग्जाम का समय था, ऐसे समय में इन्होंने जो है कॉलेज डी नोटिफाई करने का काम कर दिया। अर्थात ये सरकार जो है डी नोटिफाई की सरकार है, ये सुख की सरकार नहीं है, जनता को दुख देने वाली सरकार है। ये जो है जनता के ऊपर सत्ता में आते ही इन्होंने दुख देने का काम किया है। और मैं समझता हूं ऐसी सरकार जो कि बिना नीति के आगे बढ़ रही है, और इनकी नीति भी जो है स्पष्ट नहीं है, उनकी नीयत भी स्पष्ट नहीं है, उसी के खिलाफ जो हम जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। हाँ ऐसे सारी बात आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने रख दी है। आज संगठन के माध्यम से सारे जिलों के ऊपर ये जन आक्रोश रैली हो रही है। मुझे 1-2 विषय आपके सामने रखने हैं कि जो जिस तरीके से ये जन प्रहरी योजना का जो पेंशन थी जिसको बंद किया, उसके बारे में कि इमरजेंसी में जिन लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ था, जिनको जेल जाना पड़ा था, उनके लिए एक पेंशन का प्रावधान और उसका एक्ट पास करके वो दिया गया था। आज उसको बंद करके कांग्रेस ने अपनी वही नीति दोहराई है कि वो आज भी इमरजेंसी को वो सही मानते हैं। आज उन्होंने ये करके दिखाया है इसको बंद करने के बाद। दूसरा, इसके साथ इतने प्रावधान इन्होंने जो लगभग 620 के करीब संस्थानों को बंद किया, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी सरकार ने ऐसा काम किया हो। हमारी पहले हिमाचल की कल्याणकारी सरकार होती थी, आज हिमाचल की बंदकारी सरकार हो गई है। जिस चीज को चाहते हैं उसको बंद करने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है। जो बच्चे जो जिनको था कि हम आज 11वीं कक्षा में यहां पर पढ़ सकते हैं, उनको सडनली पता लगा कि हमारा 11वीं 12वीं का तो स्कूल ही जो है वो कैंसिल हो गया है। जो तहसील में जाके अपना काम करा सकते थे, वो लोगों को सडनली लगा कि आज तो हमारी तहसील ही बंद हो गई है। जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि नई सरकार आई है, शायद कुछ फायदा करेगी। यहाँ पे तेल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी होने जा रही है, पढ़ाई भी महंगी होने जा रही है, बच्चों की वर्दियां जो हैं वो बंद कर दी। मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने वायदे किए थे, 10 वायदों के साथ ये सरकार बनी थी, वो वायदे कहाँ हवा हो गए। आज वो वायदों के ऊपर कहीं पे जहां पे OPS की जो पेमेंट होनी थी, अभी तक जो है खातों के अंदर से भी NPS की डिडक्शन हो रही है। मुझे नहीं लगता वो कहां पे है। आजकल तो वो नई पिक्चर आई है कोई, वो झूठा और मक्कार। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस उसी तरीके से एक झूठा और एक मक्कार उस ढंग से ये चल रही है। इनको ये समझना चाहिए जो जनता को वायदे किए हैं, जिन वायदों के साथ ये सरकार में आए हैं, उन वायदों को, उन शर्तों को, उन 5 लाख लोग वो वेट कर रहे हैं कि कब हमको नौकरियां दी जाएंगी। आज वो सारी वेट के अंदर ही उनका समय जा रहा है। उसके लिए जो जनता के दिल में भाव है, जो आक्रोश अंदर है, आज वो आक्रोश सड़कों पर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस आक्रोश रैली को आज यहां पर सोलन पे करने के लिए आए हैं। मेरी आप सब मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना है कि इस विषय के लेकर आप जिन लोगों की समस्याएं इन चीजों को, इन संस्थानों को बंद करने से हो रही हैं, अगर आप उनसे पर्सनली जाकर मिलेंगे तो आपको भी इस चीज के बारे में जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। स्टार्ट कर दूं मैं? जी कैसे हैं? आ जाओ भाई, साइड हो रहा है।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। आप ही एक सुखो भाई, सुखो भाई, पॉलिटिकल एरा को आप अलग कर सुखो दीजिए। भाई, सुखो भाई, सुखो भाई, सुखो जितनी भाई, पार्टियां उन्होंने रखवाई है, अभी आप जो है वो आने वाले समय में भी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार को सरकार को बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी सर को उतराई देखिए, हम विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं और हमने उस मैंडेट का आदर किया है। इन्होंने उसका क्या आदर किया? इन्होंने किसी भी गारंटी में काम नहीं